Okay, dear students, look at the board. Today I will teach you very important topic of grammar. Okay? ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है और टॉपिक का नाम क्या हमारे बोलो जरा, यूज ऑफ गोइंग टू। अब गोइंग टू का इस्तेमाल कैसे होता है, किस टेंस में होता है, डू यू नो अबाउट इट? ये फ्यूचर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने जा रहा हूं मतलब मैं जा थोड़ी रहा पढ़ाने के लिए, बल्कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। और जो थोड़ी देर का ताल्लुक है ना, वो हमारे फ्यूचर से है। कैसे बोलो? फ्यूचर से, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो वो अभी तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं आपको, ना ही मैंने पहले पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। मतलब ये कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद कहूंगा। और जो थोड़ी देर का ताल्लुक है ना बात का, वो हमारे फ्यूचर से है। कैसे बोलो? फ्यूचर से है, मुस्तकबिल से है। तो आज उसी को सीखेंगे हम बेहतरीन अंदाज में। देखिए जरा, यूज ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू का इस्तेमाल किस वर्ड की जगह करना है? आपको विल की जगह पर आपको गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। क्या करना है बोलो? गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। विल आपको हटाना है और गोइंग टू लगाना है, लेकिन डायरेक्ट गोइंग टू नहीं लेना है। गोइंग टू से पहले भी कुछ लेना है आपको, और वो क्या लेना है? देखिए हमारा फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है बोलने वाले पर लेना है या नहीं लेना है। ओके, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले एज इट इज जो सब्जेक्ट है उसी को लिख लेना। ओके, हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट में अगर ही शी इट है तो उसके बाद में इज लेना है। अगर सब्जेक्ट में हमने आई ली है तो फिर आपको एम लेना है। और अगर सब्जेक्ट में हमने दे वी यू या फिर प्लूरल नाउन लिए है तो फिर हमको क्या लेना है बोलो? आर लेना है। उसके फौरन बाद गोइंग टू का यूज करना है, और फिर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज उसी को लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए जरा, आई विल लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। और क्वेश्चन आपको ऐसे आता है और इंस्ट्रक्शन कैसे आती है? यूज गोइंग टू। गोइंग टू का इस्तेमाल करिए, यूज गोइंग टू। तो गोइंग टू का इस्तेमाल कैसे करना? सब्जेक्ट को देखना सबसे पहले। सब्जेक्ट तो आपको एज इट इज लिखना है, यानी अगर यहाँ पर आए है तो आई लिखना, यहाँ पर ही रहता तो ही लेते हम, शी रहता तो शी लेते, दे रहता तो दे लेते, व्हाटएवर जो भी रहता वहां पर वो लेते हम। तो यहाँ पर आए था, हमने आई एज इट इज ले लिए, क्योंकि फार्मूला क्या हमारा? सब्जेक्ट को जैसा है वैसे ही रखना है। सब्जेक्ट में जो था वही ले लिए, आई को आई लगा दी हमने, ठीक है। फिर अब विल की जगह पर इज एम आर गोइंग टू लेना है। क्या लेना है बोलो? इज एम आर गोइंग टू, यानी इज एम आर में से तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट में यहां पर आई था, इसलिए हमने क्या लिया उसके बाद? एम लिए, क्योंकि इज एम आर में से आई के साथ इज नहीं आता है, आई के साथ आर नहीं आता है, आई के साथ इज एम आर में से एम आता है। क्या आता है? एम आता है। फिर उसके बाद देखिए हमने आई एम के बाद क्या लिए बोलो जरा? गोइंग टू ले लिए। तीनों में से कोई एक लिए एम, उसके बाद क्या लिए? गोइंग टू ले लिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? लर्न। देखो लर्न, हमने इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाए, यानी उसको उसकी असली हालत में रखे उसको, और लर्न का लर्न बना दिया हमने। फिर ऑब्जेक्ट में क्या था यहाँ पर? इंग्लिश। तो इंग्लिश का हमने इंग्लिश रखे, मराठी बनाए क्या? दूसरा सब्जेक्ट बनाए? नहीं। तो ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ विल हटाकर हमें इज एम आर गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। सेकंड एग्जांपल देखिए जरा, ही विल टेल मी द ट्रूथ, वो मुझे सच बोलेगा, वो मुझे सच बोलेगा, वो मुझे सच बताएगा। ही इज गोइंग टू टेल मी द ट्रूथ। देखिए हमने ही था तो क्या लिया? इज लिए। यहां पर आई था तो क्या था? एम था। लेकिन ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज एम आर में से इज इस्तेमाल होता है। क्या होता है? इज होता है। तो ही इज गोइंग टू टेल मी द ट्रूथ। हमने मी भी चेंज नहीं किए, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है, द ट्रूथ भी है। ओके, टेल जैसा था वैसी रखे हमने, ही जैसा था वैसी रखे हमने। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा आपको? अब देखिए जरा थर्ड एग्जांपल देखिए जरा। ओके, देखिए इधर, यू विल स्पीक इंग्लिश। यू विल स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलेंगे, आप अंग्रेजी बोलेंगे। यानी ये प्रेजेंट की बात चल रही है क्या? नहीं। ये पास्ट की चल रही है क्या? नहीं। ये बात चल रही है फ्यूचर की, यानी आने वाले जमाने की बात चल रही है, मुस्तकबिल की बात चल रही है। तो जब यू सब्जेक्ट में हो, या दे हो, या वी हो, या फिर प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम क्या करते हैं? इज एम आर में से
आर का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। यू आर और गोइंग टू तो लगाना ही हमको। यू आर गोइंग टू स्पीक का स्पीक, इंग्लिश का इंग्लिश। यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझो, आप पेपर में पूछा जाता है। फैजान, चौथे नंबर की एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल। फैजान विल सेंड अ लेटर। फैजान खत भेजेगा। फैजान खत भेजेगा। फैजान, अब यहां पर फैजान क्या है बोलो, ये एक नाम है। सब्जेक्ट में क्या है बोलो, एक नाम। सिंगुलर नाउन इसको कहते हैं हम। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा क्या आता है, इजे मार में से इज आता है। इजे मार में से इज आता है। वैसे वाज भी आता है, हैज भी आता है, दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन इजे मार में से इज आएगा। फैजान इज, और गोइंग टू हमें लगाना है, गोइंग टू लगा दिया। सेंड को उसकी असली हालत में रखना है, हमने असली हालत में रखे सेंड। ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, अ लेटर ही रहेगा। ओके, लास्ट एग्जांपल देखिए। राज एंड रेहान विल हेल्प मी। राज और रेहान मेरी मदद करेंगे। ओके, अब यहाँ पे राज और रेहान ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? दो, यानी ये एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। तो इजे मार में से आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ में हम आर का इस्तेमाल करते हैं। राज एंड रेहान आर गोइंग टू हेल्प मी। समझ में आपको एग्जांपल से? इस तरीके से गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज एग्जांपल्स वेरी वेल। हैव यू? समझ में आया आपको?